सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। वर्षा योग समापन, पिच्छिका परिवर्तन, व्यक्तित्व कृतित्व सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित दिगंबर जैन परंपरा के तेजस्वी विद्वान और आर्जवमय आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज साहब, मुनि श्री भाग्य सागर जी महाराज साहब, मुनि श्री महत सागर जी महाराज साहब, आदरणीय ऋषिका दीदी जी, इंदौर के सांसद जो अभी जरूरी कार्यक्रम के कारण वहाँ से प्रस्थान कर गए हैं, आदरणीय शंकरलाल जी ललवानी, आदरणीय श्री हुकुमचंद जी सांवला साहब, आदरणीय श्री भरत जैन जी, आदरणीय श्री पवन जैन जी, आदरणीय श्री राजीव जी जैन पार्षद महोदय, आदरणीय श्री कमल जी अजमेरा, श्री दिगंबर जैन सर्वोदय धार्मिक एवं परमार्थिक ट्रस्ट के समस्त अधिकारीगण, सदस्यगण, उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, सम्माननीय अतिथि एवं मीडिया के महानुभाव, आप सबको सादर जय जिनेंद्र। इंदौर की पुण्य धरा पर आचार्य आर्जव सागर महाराज साहब के वर्षा योग समापन, पिच्छिका परिवर्तन और व्यक्तित्व कृतित्व सम्मान समारोह के अवसर पर मुझे आप सभी के बीच आकर संत जनों एवं आप सभी से शुभाशीष और मंगल कामनाएं प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं श्री दिगंबर जैन सर्वोदय धार्मिक एवं परमार्थिक ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय श्री भरत जी जैन, आदरणीय श्री पवन जी जैन और समस्त पदाधिकारियों और सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। संतों का जीवन संयम, साधना और सेवा का अनुपम उदाहरण है। संतों का मार्गदर्शन हम सभी के लिए दीप स्तंभ के समान है, जो अंधकार में भी सही दिशा दिखाते हैं। ऐसे ही संत आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज साहब दिगंबर जैन परंपरा के तेजस्वी विद्वान और आर्जवमय आचार्य हैं। उनका संपूर्ण जीवन तप, त्याग, साधना और आत्मशुद्धि की प्रेरणादायक यात्रा है। आपने अल्पायु में ही सांसारिक आकर्षणों को त्याग कर आत्म कल्याण का मार्ग अपनाया। संयम, करुणा और सत्यनिष्ठा आपके जीवन के मूल आधार है। आचार्य श्री अपने प्रभावशाली प्रवचनों के माध्यम से जीवन में नैतिकता, आत्मसंयम और अहिंसा की भावना जगा रहे हैं। आपके प्रवचनों में आत्मज्ञान, सदाचार और करुणा का गूढ़ संदेश होता है। आपका कहना है कि जीवन का वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, आत्म संतोष में है। ध्यान से सुनो। आपका मानना है कि आधुनिक युग की व्यस्तता में भी व्यक्ति को आत्मचिंतन और आत्म संयम के लिए समय निकालना चाहिए। आपकी प्रेरणा से समाज नकारात्मकता से दूर रहकर आत्मबल और सकारात्मक सोच से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कर रहा है। आचार्य श्री
आर्जव सागर जी महाराज का व्यक्तित्व विनम्रता, सरलता और सत्य का प्रतीक है। आपका जीवन और उपदेश हर व्यक्ति को शांति, आत्मविश्वास और सद्भाव की ओर प्रेरित करते हैं। आपने हिंदी के साथ साथ तमिल, कन्नड़, मराठी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि अनेक भाषाओं में समाज को मार्गदर्शन दिया है और आप अपनी सरल, सहज, सुबोध एवं ओजस्वी वाणी और शिक्षा संस्कार आदि के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में अहिंसा का संदेश दे रहे हैं। आप सन 84 में वर्तमान तक 14 प्रदेशों में लगभग 20,000 किलोमीटर की नंगे पैर पद विहार कर चुके हैं। और अनेक ज्ञानवर्धक पुस्तकें लिखी है जो समाज हित और देश हित और जैन धर्म के हित में आपको प्रेरणादायक विचार देते हैं। गुरुदेव को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए अनेक उपाधि और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आपको मानद डॉक्टरेट और डी.लिट की उपाधियां भी मिली है और उससे सम्मानित किया गया है। धर्मो रक्षति रक्षत, अर्थात हमारी रक्षा धर्म से होती है। धर्म की परंपरा धर्म गुरुओं से आगे बढ़ती है। समाज को संगठित रखने में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका है। सनातन धर्म और जैन धर्म भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के महत्वपूर्ण आधार है, जिनकी जड़ें सहस्त्रों वर्षों पुरानी हैं। दोनों धर्म आत्मशुद्धि, नैतिकता और मोक्ष की ओर प्रेरित करते हैं और समाज को अहिंसा व सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। धर्म का सार मनुष्यता में है। जब कोई भूखा मुस्कुराता है, कोई पीड़ित सहारा पाता है, वही सच्चा पूजा पाठ संपन्न होता है। मनुष्य का जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच की दूरी नहीं है, बल्कि आत्मा की जागृति की यात्रा है। जब तक हम भीतर की करुणा को पहचानते नहीं, तब तक कोई साधना पूर्ण नहीं होती है। जैन धर्म प्राचीन श्रमण परंपरा से निकला धर्म है, जिसे भगवान ऋषभदेव जी और उनके बाद के तीर्थंकरों ने आगे बढ़ाया। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने इसे सुव्यवस्थित रूप दिया। भगवान महावीर स्वामी जी ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों के माध्यम से शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और सार्वभौमिक भाईचारे का मार्ग आलोकित किया। अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा सबसे महान धर्म है। उन्होंने हमें सिखाया कि हमारे विचार, शब्द और व्यवहार में भी करुणा होनी चाहिए। जैन धर्म में अहिंसा केवल हिंसा से बचने का नाम नहीं, बल्कि विचार, वाणी और व्यवहार तीनों में कोमलता लाने की साधना है। सच्चा जैन वही है जिसकी दृष्टि में हर जीव में आत्मा का दर्शन होता है। इसी तरह अपरिग्रह का अर्थ त्याग नहीं, बल्कि संतुलन है। जितना आवश्यक है उतना ही ग्रहण करना, यही पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय का आधार है। जैन आगम में कहा गया है, परस्परो परो ग्रह, जीवना में सभी जीव एक दूसरे के सहयोग से ही अस्तित्व में हैं। यह केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि जीवन जीने की नीति है। आज के समय में जब समाज में तनाव, क्रोध और हिंसा बढ़ रही है, तब महावीर स्वामी का यह संदेश हमें शांति, सह-अस्तित्व और प्रेम की ओर ले जाता है। अहिंसा के भाव को बनाए रखने के लिए हमें संगठित रहना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी जी ने हमें जियो और जीने दो का दिव्य संदेश दिया। हमें उनके दिव्य संदेशों से प्रेरणा लेकर उनके बताए मार्ग पर चलकर विश्व शांति और विश्व कल्याण की दिशा में
कार्य करना चाहिए। महावीर स्वामी ने क्षमा की भावना को भी सर्वोपरि माना है। मिच्छामि दुक्कडम कहना और क्षमा मांगना जैसे संस्कार हमारे संबंधों को मजबूती प्रदान करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि सभी 24 तीर्थंकर जन्म से जैनी नहीं थे। वे प्रारंभ में सांसारिक जीवन में ही रहते थे। बाद में उन्होंने जीवन के सत्य का बोध प्राप्त किया, संयम और तप द्वारा आत्मज्ञान पाया और वे तीर्थंकर कहलाए। जैन समुदाय शांति प्रिय, समाज हित, देश हित, जनहित में कार्य करने वाला और आर्थिक रूप से देश की समृद्धि में योगदान देने वाला समुदाय है, जो धर्म एवं संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा अति प्राचीन है तथा प्राचीन काल से ही वसुदेव कुटुंबकम के दर्शन और ध्यान पर केंद्रित होकर सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया की भावना से प्रेरित है और सदैव विश्व बंधुत्व, विश्व शांति, विश्व कल्याण और समता एवं समृद्धता की प्रेरणा देती है। आज सारा विश्व आत्म कल्याण, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास के लिए भारत की ओर देख रहा है। हम महावीर स्वामी के जीवन दर्शन और उनकी शिक्षाओं को अपनाकर समाज में और विश्व में शांति, सद्भाव और करुणा का वातावरण बना सकते हैं। वर्षा योग का समापन धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ आत्ममंथन, आत्मशुद्धि और समाज में सदाचार की प्रेरणा जगाने का पवित्र पर्व है। मैं इस पिच्छिका परिवर्तन के अवसर पर आचार्य आर्जव सागर जी की महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना करता हूँ कि पूज्य श्री स्वस्थ दीर्घायु हो और उनका तप प्रभाव यूं ही समाज का मार्गदर्शन करते रहे। मैं जन्म से जैनी नहीं हूँ, परंतु प्रयास करता हूँ कि जैन धर्म के अनुपालन करने का मैं एक घटना बताना चाहता हूँ। शुजालपुर में एक दिगंबर जैन संत पधारे थे। उन्होंने प्रवचन दिया और प्रवचन के बाद में सामने बैठे हुए महिला पुरुषों को 15-20 लोगों को बुलाया और माइक पर खड़ा करके बोला कि कोई भी 2 चीज़ छोड़ो। मैं उसमें मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान था। मुझे भी उन्होंने माइक पर बुलाया और कहा कि गहलोत जी कोई भी 2 चीज़ छोड़ो। मैंने कहा महाराज साहब मैं दाल रोटी सब्जी खाता हूँ, क्या छोड़ूं? तो बोले कोई भी 2 चीज़ छोड़ो। मैंने कहा क्या छोड़ूं, आप ही बता दो। बोले नहीं, आप ही तय करो कि क्या छोड़ना है। तो मैंने थोड़ी देर विचार किया और बोला कि महाराज साहब मैं सौंफ सुपारी खाता नहीं हूँ, पर अभी तक कसम नहीं खाई है। आज से कसम खाता हूँ कि सौंफ सुपारी भी नहीं खाऊंगा। लगभग 35 साल हो गए, आज तक मैंने सौंफ सुपारी भी नहीं खाई है। मैं बचपन से जैन धर्म के महानुभावों के बीच में और ब्राह्मण समाज के महानुभावों के बीच में रहा। शुद्ध सात्विक हूँ, व्यसन मुक्त हूँ, शुद्ध शाकाहारी भोजन करता हूँ। किसी प्रकार का कोई दूसरा खान पान नहीं खाता हूँ और इसी कारण से मेरे 2 पोतों की शादी जैन समाज के परिवार की लड़कियों से हुआ है। एक परिवार है कांठेड़ परिवार और एक परिवार है गोलेछा परिवार। गोलेछा परिवार तो इंदौर में यहीं रहते हैं, बड़नगर के हैं पर इंदौर में ही रहते हैं, और कांठेड़ परिवार नागदा के निवासी हैं। मेरे 2 पोतों की शादी उनकी बेटियों से हुई है। मैं अनुरोध करता हूं कि जैन धर्म के जो उद्देश्य है, सिद्धांत है, उनको अंगीकार करना चाहिए, उस पर अमल करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि अपना जीवन
सफल हो, सार्थक हो। मैं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप धर्म और संस्कृति को अंगीकार कर संगठित होकर धर्म एवं संस्कृति के संवर्धन संरक्षण के साथ साथ परोपकारी कार्य भी करें। पूज्य गुरुजनों के से आशीर्वाद की कामना करते हुए और आप सभी के आशीर्वाद की कामना करते हुए आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आपको दे देंगे, अपन को दे देंगे। आपका बहुत बहुत आभार एवं साधुवाद। दिखी जिनका रहे दिगंबर उन्हें दिगंबर कहते हैं। दिखी जिनका रहे दिगंबर उन्हें दिगंबर कहते हैं। शिला को सैया मान कर वे शयन उसी पर करते हैं। आदरणीय महोदय जी, ध्यान से एक बार गौर करें कि दिखी जिनका रहे दिगंबर उन्हें दिगंबर कहते हैं। शिला को सैया मान कर वे शयन उसी पर करते हैं। हाथ तकिया व्योम रजाई, व्योम मतलब आसमान, हाथ तकिया व्योम रजाई नहीं परिग्रह रखते हैं। ऐसे समताधारी गुरु को शत शत वंदन करते हैं। ऐसे समताधारी गुरु को शत शत वंदन करते हैं। आदरणीय महोदय जी ने इतनी अच्छी बात बताई कि जैन जाति से नहीं, अपने कार्यों से जैन होते हैं। इन्होंने अहिंसा का संपूर्ण रूप से पालन करते हैं और भी कितनी अच्छी बात बताई कि एक सौंफ सुपारी भी नहीं खाते। आज के बहुत बिरले लोग रहते हैं जो इन सब चीजों से बच पाए, लेकिन हमारे आदरणीय महोदय ऐसे सुंदर व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने लोक के उद्धार के साथ साथ अपने जीवन के उद्धार के लिए भी अपने अमूल्य समय का सदुपयोग किया, उनका हम स्वागत, आभार एवं अभिनंदन करते हैं। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।